सो हेलो बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 में मैथ्स की इम्पोर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने पार्ट 1 में करा दिए। बाकी मैं उनमें जितने लिमिटेड क्वेश्चन करवा सकता था मैंने 5-6 करवाए थे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। 2027 में आने के चांसेस उसके 100% है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पार्ट 2 करेंगे। बेटा मैं एक ही वीडियो को इतना लेंथी नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं खुद बोर होता था लंबी वीडियो से, इसलिए मैं पार्ट बना के जाता हूँ जिससे बच्चे आराम से देख पाएँ। और उसी के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाते चल रहा हूँ कि पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं सोचना क्या है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा सिर्फ सोचने का काम है। तुम अगर सोचोगे तो लिख अपने आप दोगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है, समझ के करोगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगती है और किसी मैथ्स में नहीं लगती है। मैथ्स में रटनी चीज़ होती नहीं है पहली बात। तो मैथ्स में ये वीडियो है पार्ट 2। वो था पार्ट 1। मैं केमिस्ट्री के भी डाल चुका हूँ वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल, सारी रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एक ही वीडियो में, और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इन वन वीडियो, सारे रिएक्शन डाल चुका हूँ विद PYQ। 2026 का पेपर भी मैंने उसके PYQ कराए थे और आप यहीं पे सॉल्व कराए थे। और मैंने पिछली अपनी मैथ्स की वीडियो में भी खूब सारे PYQ कराए थे और 2026 का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कराया था। इस वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चन ही करवाना हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनमें से मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, इसकी पार्ट 3 भी लेके आऊँगा मैं। पार्ट 3 में भी आपको एक कल वीडियो मिल जाएगी, आपको कल परसों में, अगर आपने बहुत दिन बाद देखी है तो आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। पार्ट 3 लेके आऊँगा क्योंकि इसके 3 पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 मैं ये आज ख़त्म करूँगा। आज भी मैं देखूँगा जितने क्वेश्चन हो पाएंगे विद PYQ, सारे PYQ। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो PYQ नहीं है, सारे PYQ आते हैं विद NCERT। ये मत सोचिए सर हमने NCERT नहीं करी तो क्वेश्चन कैसे लेंगे, बेटा सर इसमें NCERT भी है, NCERT छुपी है, NCERT को क्वेश्चन भी है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 2 आएगा मैथ्स का ही। मैं लिख देता हूँ मैथ्स। बेटा अगर आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को शुरू करता हूँ और क्वेश्चंस करवाता हूँ, जैसे कि मैं करवाता हूँ। अब आता है मैथ्स की पार्ट 2। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि लिखा है मैंने। पहले से मैं क्वेश्चन थोड़े मार्क करता हूँ चलता हूँ, जैसे कि वीडियो बनाए तो मैं मार्क करता हूँ भाई आज पार्ट 2 है तो पहले कौन कौन से मेरे क्वेश्चन करवाने हैं। पार्ट 3 में अलग क्वेश्चन कराऊंगा। कैटेगरी है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कैटेगरी भी आती है। और अगर क्वेश्चन आपको आते हैं बीच बीच में लग रहा है कि हाँ सर मुझे यहाँ से आता है, तो आप वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें कि नोट्स ने क्या सॉल्व करा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन दिया है, इस LHS इक्वल टू RHS लाना है हमें। बेटा ये PYQ है, इसे हल्के मत लें प्लीज़। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप सर्च करिए, गूगल आपके पास होगा, आप मोबाइल पे हैं, गूगल आपके पास होगा। इस क्वेश्चन को उठाइए, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को उठाइए और सर्च कर दीजिए कि ये कितनी बार आ चुका है, आपके पास प्रूफ आ जाएगी कि कितनी बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रटवाने नहीं आऊँ पहली बात कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा इसको रट लो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं समझ रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट लेके चलिए, कॉन्सेप्ट से करिए। अब जैसे कि कहीं पे भी आपको इस कॉन्सेप्ट, यहाँ का कॉन्सेप्ट ये कहता है हमसे, इस कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ पे हमसे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भी कोई भी LHS RHS का प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर उस पर रूट लगा है तो उस रूट को हटाओ। सबसे पहले आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस रूट को हटाऊं। अब बात आती है सर रूट को हटाना कैसे है, तो वही तो बेटा बताने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो यही पहले इसका कॉन्सेप्ट पहला, सबसे पहले क्या करना है, आपने टाइम में कौन सा पढ़ा होगा, रेशनलाइज करने का। रेशनलाइज क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा है यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने से रेशनलाइज करा, इसे लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आपने 9th में करा भी होगा, आपका पहला चैप्टर होता है नेशनल, पता नहीं कुछ 9th में पहला चैप्टर ही होता है, नंबर्स करके होता है, याद नहीं हमें। उसमें ये ऐसे वाले रेशनलाइज करना होता है, कुछ पॉलिनोमियल में होता है ज़्यादातर। ऐसा होता है कि रेशनलाइज होता है, जैसे कि दे देंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो बगल में आगे 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि जो उसके डिनोमिनेटर में साइन होता है उसके, देखो जैसे अगर मैंने इसे A माना, इसे मैंने B माना, तो A B तो सेम ही रहेगी, लेकिन इनके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर इस पर साइन पॉजिटिव है तो बदल के यहाँ पे न्यूमरेटर नॉमिनेटर, इसमें याद रखिए न्यूमरेटर नॉमिनेटर दोनों में सेम साइन रहते हैं,
और ए बी की वैल्यू सेम रहती है, जो नीचे ऊपर होती है वो सेम रहती है। बस यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव कर दूँ तो अगर तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखिए यस। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखिए एक बार यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझाते चल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ट्रिग्नोमेट्री बसा हुआ है। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ दिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री का मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन कर दिखाएंगे। अगर आप फाइनल आंसर निकाल पा रहे हैं बेटा तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो ना मिलेंगे। ये तो नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ अगर आपने आधा कर लिया तो आपके आधे मार्क्स मिल ही जाएंगे, और अगर आपने आधा ही कर लिया तो आप पूरे मिल जाएंगे। तो अच्छा, अगर आपने अपना बेटा प्रैक्टिस करोगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा होगा कॉन्सेप्ट। तो याद रखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही होगा। तो ये से क्वेश्चन करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे इतना तो पता ही होगा कि आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब तो आता ही होगा, मैं जानता हूँ। देखिए अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इस मल्टीप्लिकेशन तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर से ये हो जाए कैंसिल, हमें बस सेक माइनस टेन थीटा लाना है। अब क्या करें, तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा खाली बचेगा अपॉन, अब 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा बहुत आपको लोग पता होगा, स्क्रीन थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो जाती है। मुझे आपके छोटी सी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझाना चल रहा हूँ। और जितनी भी प्रॉपर आइडेंटिटीज हैं वो आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूँगा उसकी। एक बार में सारे आइडेंटिटी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। मैंने नोट्स बना के रख दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाके पोस्ट कर दूँगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई बात नहीं। इसमें 1 माइनस साइन यहाँ से स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना भाई, ऊपर से रूट हटा, नीचे से रूट नहीं हटा, नीचे वाला भी रूट है। क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सर सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS। ये तो जानता मैं। तो बेटा ये देखिए सिर्फ 1 2 3 4 5 से 5 स्टेप मेरा आंसर आ गया। और ये कितने नंबर में आएगा बेटा, ये 3 में भी आ सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम आएगा, चेन में आएगा, थोड़ा चेन तो होगा बेटा। मेरा चेन का क्वेश्चन नहीं होता है बेटा, क्योंकि इस समय CBSE चेंज करे हुए क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, इसका हमेशा याद रखिए। और सारे PYQ बेटा, सारे PYQ, इसको ये मत समझिए कि PYQ नहीं है। सारे जितने क्वेश्चन लाता हूँ मैं वो सब PYQ होते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते ना बेटा मैं लाता नहीं। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको ये नोट्स आपको दे दिए, हैंड रिटेन नोट्स हैं, सारे हैंड रिटेन नोट्स हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आपके सामने ही कर रहा हूँ बेटा मैं सेक के। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। और अगर ये वाला आपने क्वेश्चन नहीं आता होगा, चलिए पहला नहीं आता होगा जो मैंने कराया, अगर आपने उसे कॉन्सेप्ट समझाया तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पॉज करिए और खुद से करिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग फिर पॉज करिए, फिर रुक जाऊँगा। सेक के माइनस 1 सेक के और सेक के प्लस 1 सेक के माइनस 1 अपॉन सेक के प्लस 1 प्लस सेक के प्लस 1 अपॉन सेक के माइनस 1 कॉस सेक। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। 5-10 मिनट जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको अभी तक कॉन्सेप्ट पता है। बहुत ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें थोड़ा लेंदी है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 नंबर का सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिट्टा आएगा, ये डिट्टो आएगा, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसके एग्जैक्ट सेम आएगा, सेक नहीं टेन आ गया, कॉस नहीं कॉट आ गया, कुछ भी आ जाए, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसमें सॉल्व। पहला से इसे करो रेशनलाइज, तो सेक माइनस 1 सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 सेक प्लस 1 इंटू सेक माइनस 1 सेक माइनस 1 अपॉन सेक माइनस 1 प्लस लगाओ यहाँ पे सेक प्लस 1 अपॉन सेक माइनस 1 इंटू सेक प्लस 1 अपॉन सेक प्लस 1
ठीक है। अब एक और स्टेप आएगा इसमें, आ जाएगा इसमें। एक मिनट रुकिए, मैं इसमें इंक डाल दूँ ज़रा, एक मिनट रुकिए। देखो सेक माइनस वन मैंने यहाँ पे रेडियंस करा। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। सेक माइनस वन की सेक माइनस वन से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इसमें से क्या हो गया, सेक माइनस वन का होल स्क्वायर, सेक माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाए, वो लग जाएगा, आइडेंटिटी लगेगी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर ये लगेगा। अब प्लस में यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस वन, सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, सेक ए स्क्वायर ए माइनस वन ये आएगा। इसका यहाँ तक तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक मुझे बताइए, अपने कमेंट में लिखिए कि आपको यहाँ तक अब तक समझ में आएगी। ये लाइक प्लस सिंगी लेकिन यहाँ समझ में तो आया बेटा। अब इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने लिखा सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन अपॉन, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन की प्रॉपर्टी क्या आ गई। अब वन प्लस टेन सेक होता है, आपने पढ़ा होगा वन प्लस टेन सेक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक माइनस वन है, सेक माइनस वन ये टेन स्क्वायर, यानी ये टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा टेन है। क्यों, मैंने यहाँ से ऊपर से रूट हटा, नीचे रूट आया, नीचे से रूट है, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, टेन ही बचा। यहाँ से सेक ए प्लस वन हो जाएगा, सेक ए प्लस वन खाली टेन है, क्यों क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा टेन है, नीचे लिख दिया ऐसे, तो टेन है ऊपर था, तो सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन। अब इस माइनस वन से एक प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर तो हो जाएगा सेक ए माइनस वन अपॉन टेन है, सही है। उसके बाद सेक ए प्लस वन अपॉन सही है, हो जाएगा सेक माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन प्लस का दो सेक ए, सुनो हाँ सही हुआ, माइनस वन से माइनस कटा, ये हो जाएगा दो सेक ए अपॉन टेन है, ये आ गया। अब यहाँ से ये कैसे आएगा, अब सुनो यहाँ से यहाँ लिखो दो इंटू सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, कॉस ए वन अपॉन कॉस ए, वहीं पे टेन है तो डिवाइड लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड में तो है नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ, कोई बात नहीं, डिवाइड टेन है, डिवाइड क्या होता है साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो अब क्या होगा दो इंटू वन अपॉन कॉस ए, बहुत ईजी मैथ से बेटा आनी चाहिए आपको। डिवाइड था मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर कॉस ए आ गया, नीचे साइन आ गया, कॉस से कॉस कटा आ गया, दो अपॉन साइन है क्या होता है दो कॉस है। अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज़ यस लिखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लिया भाई सल्यूट है तुमको यार, सल्यूट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन था ये। कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड है, वो एक क्वेश्चन था, ये एक कैटेगरी क्वेश्चन है पूरी है, रूट वाली कैटेगरी कहते हैं इसे, ये रूट की कैटेगरी है, ठीक है। तो मैं सेटअप कर दूँगा, आप तो दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, और वो भी रूट पे खाली बेटा, मैं जिस पे टाइम देता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसका याद रखिए। अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत आराम से करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो वैरायटी खत्म हो गई, दो क्वेश्चन कराए, बाकी अगर आपको तीसरा क्वेश्चन आएगा मैं मानता हूँ कि आप कर लोगे, कर लोगे। अगर तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा आया ऊपर, आपकी कौन कैटेगरी आती है, कैटेगरी आती है वन माइनस साइन है अपॉन वन प्लस साइन है बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, थीटा कर लो का होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आया तो बेटा आधे से ज़्यादा बच्चे करेंगे,
सर मैं RHS को LHS बना दे रहा हूँ। बच्चे यही करता है, क्यों क्या करता है, आर को देखता है कि सर ऐसे तो चेंज कर ही नहीं सकते, वरना साइन थीटा पर वन प्लस साइन थीटा ऐसे चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन बेटा बात ऐसी है कि हमें इससे लाना पड़ता है। इससे लाना बहुत ही मुश्किल है और शायद इम्पॉसिबल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल मैंने करा नहीं है। करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, कुछ अहमियत नहीं, लेकिन इससे करना होता है, मुझे इतना पता है कैसे करना होता है। इसे भी रेशनाइज करना होता है बेटा। खाली रूट वाले क्वेश्चन रेशनाइज नहीं करे जाते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है LHS में, कहीं ये रेशनाइज तो नहीं होगा, हो जाता है बेटा कभी कभी। आइए मैं सॉल्व कर बताता हूँ। जैसे वन प्लस साइन थीटा है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, इसको अगर रेशनाइज करूँगा तो आपको पता है ऊपर क्या आएगा, कमेंट कीजिए। वन माइनस साइन थीटा आएगा ऊपर, अब तक आगे भी क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब वन माइनस साइन थीटा को ऐसे ही लिखे रहने दो, अभी ऊपर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे इतना बता दो, मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं इस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, क्या मैं इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऊपर भी स्क्वायर लगा, नीचे भी स्क्वायर लगा, तो खाली मैं उसका होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई गलती होगी क्या, मैंने कोई गलती कर दी, नहीं कर दी। वो हमसे खुद ही कह रहा है हमें क्या करना है। उसने कहा है कि हमें स्क्वायर खोलो, तो तुम यहाँ पे स्क्वायर क्यों खोलोगे। अगर वो कहता मुझे सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन टू सेकेंड टेन चाहिए, तो तुम हाँ खोल देंगे। लेकिन उसने कहा खोलो, नहीं कहा तो हम क्यों खोल रहे हैं भाई, बेवकूफ मत करो इतनी। पहले देखो कि हमें लाना क्या है, स्क्वायर लगा है, नहीं स्क्वायर में कुछ खेलना है, तो उससे स्क्वायर को भी नहीं खोलता हूँ मैं। लास्ट में आके देखा तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने पहला क्वेश्चन ऐसे ही कराया था, वन पॉइंट कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर हो गया। बेटा ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट में देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है। एक और क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अब यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा इनका संख्या, ये कहेगी सर RHS को LHS लाना है कि LHS को RHS लाना है, तो मेरा सीधा आंसर यही आएगा कि बेटा LHS को RHS लाना है। हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर ये देखा जाता है कि LHS को RHS में ही लाना पड़ता है, RHS को LHS लाना मुश्किल होता है। अब मैं एक बड़े भाई की टिप्स देना चाहूँ तो ये कहूँ कि LHS को उठाना RHS लाना आ जाएगा। इतना कठिन पेपर में आते हैं यार, अगर तुम कल के प्रैक्टिस करके गए भाई, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, सही बताऊँगा। लेकिन अगर नहीं करके गए तो नहीं बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। कुछ बच्चे करते हैं कॉट थीटा लिखते हैं, आओ करते हैं। अब मुझे बताओ कि हम साइन थीटा हम कॉस चेंज का दूसरा कर दे रहा हूँ, हमसे कह रहा है हाँ सर यही तो कह रहा है। पहले देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, वो हमसे कहती है कि हमें ये करना है, लेकिन हम ही क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं। हम कहते हैं कि हमें तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा। वो हमसे कह रहा है स्क्वायर खोलो, पहले क्वेश्चन में यही था, आधे बच्चे स्क्वायर खोलो, हम क्यों खोल रहा भाई, उसने कहा स्क्वायर खोलो, नहीं कहा है तो हम क्यों खोल रहे हैं भाई स्क्वायर। तो आधे क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कॉस साइन में साइन कॉस में चेंज करो, और LHS में कॉट टेन दिया है, तो हम हमसे खुद कह रहा है साइन और कॉस में चेंज करो, तो हम उसे कॉट टेन थोड़ी हम साइन कॉस में लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखना पड़ता है बेटा। अब जैसे कॉट को लिखूंगा तो लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन को ये देखा करो कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले रीड करा करो, पहले ट्रिग्नोमेट्री भी रीड करा करो कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है साइन कॉस चेंज करो, तो हम उससे इसका थोड़ी कुछ करेंगे, हम पहले साइन कॉस चेंज करो। अब ऐसे भी अगर कोई भी टी रेशियो है, कोई भी अगर एलसीएम में कोई भी दिया हो, साइन कॉस चेंज करो। अगर साइन कॉस में पहले चेंज है तो उसे रेशियो करो, पहले क्वेश्चन करके दिखा। ऐसे करेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री सोचने की चीज़ है।
रटने की चीज़ नहीं है, पूरी मैथ्स भी रटने की चीज़ नहीं होती है, याद रखना। अब से एलसीएम लिए साइन कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे साइन है, कॉस नहीं है तो कॉस का स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ कॉस है, साइन नहीं है तो साइन थीटा लगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इतना बताओ, डिनोमिनेटर सेम आ गया? हाँ सर आ गया। डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, सर मजा आ गया। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन हमसे ऊपर क्या दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर साइन है। मुझे बस इतना बताओ यार, तुम आगे का मत निकालो अभी, तुम बस मुझे एक आंसर दो, बस ऊपर साइन है कि नहीं है। तुम्हारा आंसर आएगा नहीं है, बहुत सही आंसर है, ऊपर साइन नहीं है तो हमारे में तो साइन है, तो हटाओ। अब यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लगी, साइन प्लस कॉस 1 होता है शॉर्ट डिग्राम में, तो साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और लिखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते कोई बच्चे, ये क्यों लगा लो ब्रैकेट का ही खेल है यहाँ बेटा, ब्रैकेट लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसका तो सही आ गया, इसका तो आंसर आ ही गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, इसका तो आंसर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये क्या है, ये हमारा है RHS। समझ में आया बेटा? मैं जितने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री भी कॉन्सेप्ट की चीज़ है। यहाँ पे उसने हमसे कहा था साइन कॉस में चेंज करना है, तो साइन कॉस में चेंज तो करो पहले, इससे बाद में सोचेंगे आएगा नहीं आएगा, पहले उसे चेंज तो करो। हमने सेम करा। अब हमने फिर हम लोग इतने पहुँच गए, हम लोग फिर कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यहाँ से हमने देखा क्वेश्चन RHS देखा, तो RHS में लिखा था सर ऊपर साइन नहीं है, ऊपर साइन दिया ही नहीं था, हमने साइन लगा रखा है तो हमने हटा दिया आइडेंटिटी से, तो हमारा आंसर दिया गया। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की चीज़ है, जितना कॉन्सेप्ट जितनी प्रैक्टिस जितनी करोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतने अच्छे बनोगे, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले चुके? ठीक। इसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन भी वाला क्वेश्चन करते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं, उसके बाद थोड़े से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos बराबर tan थीटा। ये दिया है LHS को RHS लाना, उसी जैसा है ये, उसी जैसा है, चिंता करो उसी जैसा है, बस इसमें एक ट्रिक है और एक कॉन्सेप्ट है। उस बच्चे ने अगर जिसे ट्रिक पता होगी, जिसे कॉन्सेप्ट पता होगा, वो कर लेगा ये क्वेश्चन। कैसे करना है सो मैंने क्या कहा, मैंने अभी एक चीज़ आपसे ये कहा कि पहले क्वेश्चन को देखो, सांस लो, उसके बाद पहचानो कि हमसे कह क्या रहा है। हमसे बस ये इतना कह रहा है, अब तो ये बहुत छोटा सा कह रहा है, ये कह रहा है 10 चेंज कर दो। हमने कहा सर ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसे इतने छोटे में कैसे चेंज कर दें, बहुत ही थी बेटा। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा बड़ा दिया है, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर साइन दिख रहा है, साइन थीटा। अब मुझे मैं बोलना साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लो, भाई इधर साइन क्यूब है क्या, सिर्फ साइन थीटा कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है खाली, तो मैंने यहाँ पे हुआ साइन थीटा कॉमन लिया। तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा है, कैंडिडेट कह रहा था, हमने साइन थीटा कॉमन लिया। ऊपर बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा साइन,
और उसका स्क्वायर, क्योंकि एक तो इधर निकल गया यार, एक तो इधर निकल गया, यहाँ लगाओ ऐसे। ऊपर नीचे क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस, लगाओ कॉस थीटा। अब नीचे क्या हटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस। बहुत आराम से सिखा रहा हूँ बेटा मैं, आराम से कुछ सिखाएगा नहीं तुम्हें, इतना आराम से सिखा रहा हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बहुत बढ़िया, इतना तो आ गया, टेन थीटा तो आ गया। अब बाकी का क्या करें, बाकी का कैंसिल कर देना है। बाकी का ये तो 0 आ रहा होगा, या तो 1 आ रहा है, 0 तो आएगा नहीं, 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका खत्म हो जाएगा, आना होगा क्या करिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, मैंने लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और करके देखता हूँ। तो 1 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आओ इधर होते हैं, 10 पता लिखा इंटू 1 माइनस 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 आ गया, फिर माइनस 2 की माइनस कॉस स्क्वायर से हुई तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब क्या हुआ, टेन थीटा लिखा मैंने यहाँ पे, टेन थीटा, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 बड़ा है 1 से, तो माइनस का 1 आ गया। और नीचे आ गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पूरा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया हमारा टेन थीटा, आ गया हमारा आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट कैसा लगा। कॉन्सेप्ट है बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कॉन्सेप्ट की चीज़ है बेटा। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सेम करा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं जितने रिपीटेड क्वेश्चन एक वीडियो में लगा सकता हूँ मैं उतना लगा रहा हूँ, जितना एफर्ट कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मैंने कल ही वीडियो डाली थी एक ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 1, आप देख सकते हैं, और उसके अगले दिन ही डाली मैंने अपलोड करी वीडियो, उसके अगले दिन ही। तो मेहनत लगती है बेटा, लाइक कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन एक वीडियो में लगा सकता हूँ उतने क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मेरे साथ अगर आप सारे क्वेश्चन लगाते हैं भाई, क्वेश्चन 2025 में आया था, एक क्वेश्चन करते हैं ये। cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस cos थीटा बराबर 0। ये 2025 का क्वेश्चन है। 2025 का पेपर बहुत मुश्किल बनाया था, 2026 का ही बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे एक बिल्ड क्वेश्चन है। अगर अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो करके दिखाइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, क्वेश्चन करके दिखाइए। ऊपर से कुछ बच्चे करेंगे कॉस ले लो भैया, हाँ भाई बहुत अच्छे बोल लो, कॉस थीटा दिया मैंने कॉमन, वो बचा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे से कहीं बच्चे कहेंगे साइन ले लो, साइन ले लिया, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 0। ठीक है, मैं यहाँ पे हो गया कॉट थीटा, हो गया बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया कॉट थीटा हो। ऊपर लिया 1 माइनस 2 कॉस थीटा में लिख दो, 1 माइनस साइन लिख दो, तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट थीटा लिखा हुआ ये। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, कॉट थीटा लिख रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट थीटा। अब बच्चे यहाँ अटक,
यहाँ तक अगर आपने मेरा वाला क्वेश्चन पूरा देखा, पूरा समझा और दोबारा करा, फिर सुनिएगा, दोबारा कर वो पहले पहले दोबारा समझा, दोबारा करा, दोबारा बार रिपीट करा, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसलिए मैंने जल्दी निकाला कि यहाँ तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब कुछ बच्चे ने कर भी लिया होगा और कुछ बच्चे यहाँ अटक गए होंगे। 2025 में भी यही हुआ था, 2025 का पेपर भी ऐसे ही आया था और उसमें ये वाला क्वेश्चन था। ये सेट था, सेट का नाम याद नहीं है मुझे, सेट था। अब मैं इसका आएगा सर यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे कॉटी लिखा है ऐसा ही। अब सर काटेंगे कैसे, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी 2 साइन है नीचे भी साइन है, बस सर साइन का खेला लग रहा है तो भाई कुछ नहीं करना, माइनस कॉमन ले ले यार तू, कुछ नहीं कर। यहाँ पे साइन का खेल लगे ना, वहाँ पे कॉमन ले ले माइनस। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, क्या बचा, यहाँ हो गया प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तो पहले से ही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉट थीटा, क्या हो गया माइनस का कॉट थीटा कॉमन लिया और हो गया प्लस का कॉट थीटा, दोनों हो गया कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0। 1 मत लिख देना भाई, 1 मत लिख देना, ये आंसर 0 हो गया, आंसर 0 का था 0 आ गया बेटा, मजा आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत 2025 का क्वेश्चन था, बहुत बच्चे करके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सीधी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा था इस क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले सकते हैं आप, मैं हट गया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बेटा एक और क्वेश्चन आता है और ये भी 2025 के क्वेश्चन में आया था। दो 2025 के पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था, पार्ट 2 में बता रहा हूँ, अगर पार्ट 1 वाली वीडियो जैसे देखी होगी वो थोड़ा सा स्किप कर दे वाला क्वेश्चन, लेकिन वाला क्वेश्चन बताना बेटा ज़रूरी है, इसी बता रहा हूँ, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वही क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आया था जिसने बच्चों को हिला दिया था, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, टू साइन स्क्वायर 50, 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। इसको टी रेशियो याद होंगे उन्हें, वो इस चीज़ को कर लेंगे और शायद कुछ ही बच्चे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ अटक जाएंगे, और उसका कारण वही है, कुछ बच्चे खा जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट सब आता होगा, डाटा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन के लिए हल हुआ है, करके दिखाइए, मैं रुका हूँ, करिए आप लोग, आंसर बताइए इसका, आंसर लिख के अपना कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैंने कर लिया, इस मिनट पे मिनट लगा दीजिएगा और मिनट में आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा, आपके कमेंट को। बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे 3 है, ठीक है भाई, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मुझे कोई बताया पहले, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्वेश्चन सही है, आपको बताओ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30, साइन 30 की 1/2 1/2 1/4 1/8, जैसे सिंपल है बेटा, साइन क्यूब है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 आगे 1/8, ठीक है, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं सर साइन 50 की कॉस 50 की वैल्यू तो नहीं पता है, अच्छा हाँ कॉस 50 के पास में 45 है, और वैल्यू लगा दें 1/√2 लगाते हैं उन्होंने, बेटा गलत, क्यों गलत बेटा, आपने प्रॉपर्टी वो एक आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी पता है आपको, आइडेंटिटी याद होगी आपको, बहुत ये तो तीनों में सबसे इजी वाली आइडेंटिटी है, ये तो याद ही होगी, मैं जानता हूँ अगर आपको, तो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ये आइडेंटिटी वही तो है, साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको और थोड़ा सा और देखता हूँ, 2 कहाँ से कॉमन लिया मैंने, क्या बचा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50,
टू कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर होता है, इसका आंसर आएगा फन। बस सिंपल, 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 1/2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 3 से 1 2, डिवाइड बाय 2 इंटू 1/2, 2 से 2 काटा, आंसर आ गया 1/2। एकदम आंसर चेक कर लूँ, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा इसका 1/2। इसका भी ये आंसर आया भाई, शाबाश शाबाश बच्चे मेरा, इसका भी 1/2 आंसर आया। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, आप लोग देखो 2025 का क्वेश्चन है, जिससे कल रिपीट हुआ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ टी रेशियो जिसको भी याद होंगे वो कर लेगा, और टी रेशियो जिसको भी याद होंगे वो जरूरी नहीं है सब कर लें। कोई बच्चा अटक जाए, क्यों अटेंगे, यहाँ 50 दिया, 50 भी अभी नहीं पता है, कोई बच्चे कहेंगे 50 से यही नहीं है, तो हम बच्चे कुछ बच्चे अटक जाएंगे। अटकना नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट पता है सब हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अपनी लाइन सुनी होगी कि प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री होती है, अच्छी बिल्डअप होती है बेटा। और वैरायटी कराना चाह रहा हूँ क्वेश्चन की, और उससे पहले आपको 2 आइडेंटिटी बताना चाह रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी आपको 2 ऐसी बताना चाह रहा हूँ मैं, जिनको खोल के पी जाइए आप लोग। 2 आइडेंटिटी है भाई, 2 ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू की, ए क्यू प्लस बी क्यू की। इसकी तो मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू की तो आपको यूज भी करना सिखाया था मैंने पार्ट 1 में, उसका एक क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, और उसमें यूज भी करते। इसकी आइडेंटिटी ऐसे बोलती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है, नोट डाउन करो। इसकी आइडेंटिटी है ए प्लस बी, एक मिनट है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, हाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 2 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन करिए, याद करिए, उसके बाद वीडियो में आगे चलिए। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, याद करिए, लर्न करिए, आप वीडियो में आगे चलिए। कर लिया याद आप लोगों ने, मैं रब कर दे रहा हूँ इसे अब, क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं उसके लिए। इसका क्वेश्चन देखूंगा, चलिए एक हाथ में क्वेश्चन लगा दूंगा, करवा दूंगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ बाकी मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये है बेटा, ऐसे करके दिखाओ जरा, एक मिनट, एक मिनट। एक क्वेश्चन ये है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमें प्रूव करना है, LHS को एक्शन लाना है, और हमें एक चीज दी हुई है, गिवन क्या है, गिवन भी है बेटा इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी है x। आप सोचोगे सर ये तो सर अब तक समझ में आ रहा था, सर ये क्या है सर, x भी आ रहा इसमें, हाँ बेटा x भी आ जाते हैं कभी कभी। या RD शर्मा क्वेश्चन है, RD शर्मा अगर वो प्रेफर करना तो करूँगा, RD शर्मा करिए, RD शर्मा से क्वेश्चन आते हैं। NCERT तो बेटा मैंडेटरी है, वो तो करनी ही करनी होती है। इस बार NCERT से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, सेट 1 में आए थे, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, एक क्वेश्चन आया था शायद ट्राइंगल से, बाकी पता नहीं मुझे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, ये RD शर्मा क्वेश्चन है। अगर बताइए सर, सबसे पहले जो गिवन है इसे स्क्वायर करो, इस पे करो स्क्वायर, थोड़ा सा एक दो स्टेप खा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखिए पूरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये स्टेप करिए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आइडेंटिटी खोली, सॉरी,
साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। ये आ गई वैल्यू किसकी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। यार थोड़ा दिखता हुआ चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब आगे करते हैं, अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। आइए एलएचएस, अब मैंने यहाँ से एलएचएस उठाया, साइन की पावर 4 लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा फिर। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, आइडेंटिटी मैंने आपको कल बताई थी, एक आइडेंटिटी अगर आपने पार्ट 1 देखा है मेरा तो ये आइडेंटिटी आपको कल बताई थी मैंने। क्या बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गई आइडेंटिटी। अगर ये दिया तो ये कर लो, अगर ये दिया है तो ये कर लो। अगर सिर्फ ए स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे खोलेंगे इसे, खोलते हैं उसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 आ गया यहाँ पे, 1 माइनस 2। अब मैं पूरा होल स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक से खा ले रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर कर लिया ना। अब साइन से कॉस की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दिया, उसका माइनस 1 और लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद क्या करा यहाँ मैंने 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या करा मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर ही रहने दिया, क्योंकि इसने नहीं खोला है। आरएचएस को देखो यार, पहले आरएचएस क्या कह रहा है हमसे, आरएचएस कह रहा है स्क्वायर खोलो, नहीं खोलो, तो मैंने नहीं खोला, ऊपर से नीचे खोल दिया। नीचे कह रहा था 2 2 मैंने खोल दिया, नीचे आ गया 4, 2 से 2 काटा 2 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आया ही नहीं, बेटा आ तो गया, आ तो गया मेरे बच्चे, आ गया, आ गया। इसका आंसर कैसे आ गया सुनो, इसका लो एलसीएम आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यही तो कह रहा था हमसे यार। बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठाओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठाओ जिसमें तुम अटको। सब क्वेश्चन इजी उठा लोगे तो बेटा सब तुमसे बनेंगे, लेकिन पेपर में कहोगे तो कहोगे सर आपने बताया क्यों नहीं। अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी उठाओ जो तुम्हें नहीं बने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं आप लोग, जैसे मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट में मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं हो पाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अपलोड होंगे। तो कब तक पता नहीं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, 6 7 8 9 10 कितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट है। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ लेने का रखा, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊँगा, बस कॉन्सेप्ट खड़ा होना सिखाऊंगा, चलना आपको। और मोस्ट फेवरेट, कतई फेवरेट क्वेश्चन 2025 में भी आ गया ऐसा क्वेश्चन, 1 2 बस 2-3 क्वेश्चन और कराने थे, ये मैं खत्म करूँगा। कितने मिनट हो गया है बस का, ये तो बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो एंड करूँगा। 2-3 क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आ गया cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बराबर cos a माइनस कॉट ए, cos a माइनस कॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नया कॉन्सेप्ट है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है वो कर देगा, जिससे आता है वो करे, तो क्या करे, मेरे साथ भी करो। मेरे करने के बाद दोबारा क्वेश्चन लगाओ, जितना लगाओगे इतनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा है, पेपर तुम्हें देना है बेटा।
2027 में पेपर तुम्हें देना है, तब तुम जब भी देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, 28 में देख रहा हूँ, 29 में देख रहा हूँ, 30 में देख रहा हूँ, कभी भी देना है तुम्हें। मैं नहीं कह रहा हूँ 2027 में, कभी भी देखना है, जब भी देखना है तुम्हें। भाई पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं आता आप समझिए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि कॉस साइन में दिया है, कॉसेक कॉट में चेंज करना है। कॉस साइन में दिया है, कॉसेक कॉट में चेंज करना है। वहाँ पर सर ये तो क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा, होता है अजीब सा लगता है। अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे कॉसेक कॉट लाना है, कॉस साइन में मैं क्या चेंज करूँ कि कॉसेक आ जाए। यहाँ पे कॉस साइन है, इसमें क्या चेंज करूँ, कॉसेक कॉट आए। अगर मैं नीचे इस कॉस की डिवाइड मार दूँ साइन से, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। हाँ, अगर मैं डिवाइड बाय साइन कर दूँ तो लिखूंगा मैं, यहाँ पे एक लाइन आती है, डिवाइड न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से मैं मारूंगा डिवाइड, उसके बाद क्या करूँगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस 1 अपॉन साइन ए आएगा। अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। कटा 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 कटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, यहाँ पे कॉट, मैं लिख रहा हूँ कॉट ए, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ये आ गया हमारा। बाकी क्या होगा, शुरू करते हैं आगे। जितना मुझे चाहिए था कॉसेक कॉट में खेलना था, मुझे कॉसेक कॉट में खेला था, वो तो मुझे आ गया है। अब इसका आगे का स्टेप क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है, 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है, तो 1 की जगह मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे आएगा। सोचिए, ऊपर कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, जहाँ माइनस लगता है वहाँ से आइडेंटिटी लगाओ 1 की जगह। 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह आएगा 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया 1। हाँ, तो ऊपर को ऐसे लिख रहे हैं, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ प्लस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब लिख दे रहा हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की लिखता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी, इसे ब्रैकेट में लगना, क्योंकि बाहर माइनस लगा तो ब्रैकेट में लिखा मैंने। उसके मैंने यहाँ पे लिखा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाऊंगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। ऊपर तो ऐसे रहने दूंगा, ऊपर क्या रहने दूंगा, ये रहने दूंगा। ऊपर मैं कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, कॉट ए यहाँ से कर रहा हूँ मैं, इसका यहाँ से स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ऊपर ऐसे ही है, ऊपर कुछ चेंज नहीं होना, ऊपर आपका ऐसे ही रहेगा। अब नीचे देखो, नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिख रहा होगा आपको, देखो निकाला कॉमन, यहाँ बचा 1, इसका 1 बचा, माइनस में 1 माइनस में कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए
कॉसेक है। और ये माइनस था, बाहर माइनस था तो ये माइनस में था कॉट, बाहर निकलेगा तो पलट जाएंगे साइन, तो हो गया प्लस का कॉट है, प्लस का कॉट है। और ये तो कॉमन में ही आ गया तो इसे लिखना ही नहीं ब्रैकेट बस। अब ऊपर से 1 माइनस कॉट 1 1 प्लस का ही बेटा, माइनस कॉस है कि माइनस कॉस है, प्लस कॉट है प्लस कॉट, पूरा कैंसिल आउट हो गया। ऐसे मत करना है कॉट से कॉट कटा, कॉस से कॉस कटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी डेज से पूरी काट दो। ऊपर बचा 1 अपॉन कॉट है प्लस कॉस है के, इसे ऐसे लिखना 1 अपॉन कॉस है के, क्योंकि इसे कॉस है के लिखा था ना, कॉस है के ऐसे लिखना है, इसे कॉस है के देखो ऐसे लिखा था, कहाँ गया, कॉस है के प्लस कॉट है, कॉस है माइनस कॉट, ऐसे लिखना कॉस है के प्लस कॉट है। इसी का ना रेशनलाइज तो आ जाएगा कॉस है के माइनस कॉट है, कॉस है के माइनस कॉट है, ऊपर आ जाएगा कॉस है के माइनस कॉट है, अपॉन में बना जाएगा। आंसर आ गया एच। क्यों आ गया? क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बनाता है, मैंने यही लिखा है, तब कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनता है, यहाँ पे बना गया कॉस ए माइनस कॉट आ गया यहाँ पे आंसर। यहाँ पे इसका आंसर होता है खत्म, यहाँ पे इसका आंसर होता है खत्म। और ये इंपॉर्टेंट सवाल था, उसको रिवाइज करिए। और इसके ही 2-3 क्वेश्चन और मिलजुल के बनते हैं, वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे, जो कि एक दिन बाद अपलोड हो जाएगी। पार्ट 3 में उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए 1 घंटे की खींची गई लगभग, इसलिए मैं आपको ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। बाकी मैं वो जो क्वेश्चन इसके और हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं टिपिकली, लेकिन बनते सब इसी से। और इसकी चीज़ भी आती है, वो भी आपको पार्ट 3 में बता दूंगा बहुत अच्छे से। लगभग सारे इसका पार्ट 4 बनेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरे सारे बता दिए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग। पार्ट 2 में मैंने आपको 10 क्वेश्चन लगभग करा दिए। पार्ट 3 में भी प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके साथ साथ में टी रेशियो के भी क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको 5-6 लगभग, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब बात आते हैं कुछ बहुत थोड़ी बात आते हैं साइन रेशियो में, साइन कॉस में, टैन में, थोड़ा सा बेसिक सवाल है, बेसिक हम जो हर बार आए सर भी आंसर जो 1 नंबर में भी आती है, मैं पार्ट 4 में उसे अपलोड करूँगा। तो उसके 4 पर बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट 2 हो गया यहाँ पे एंड, यहाँ से हम करते हैं पार्ट 2 का एंड, पार्ट 2 का हम करते हैं एंड। पार्ट 2 हो गया हमारा खत्म, पार्ट 1 हो खत्म। 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं मेरी इस चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं पहली वीडियो डालूंगा, अगर कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर है, और ज़रूर रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि मैं हर चीज़ ऐसे डालता हूँ जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी तो लगी रही होगी, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपको और क्या इसमें चीज़ें चाहिए, मैं आपको वो भी करके ला के दूँगा। आपको कहेंगे फिजिक्स में चाहिए, हम फिजिक्स में ला के दूँगा। अब कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी मैं कुछ किसी सब्जेक्ट में भी ला के दूँगा आपको। कोई भी आपको नोट्स बना के दूँगा, नोट्स की बात है, नोट्स आपको अपलोड करवा दूँगा, नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप बताइए, और मैंने करें बहुत सारे आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप मैथ्स में पार्ट 2 बन गया है, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चल रही तैयारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।